गया के आमस थाना में जब एक फरियादी अपना फरियाद लेके पहुंचता है तो थानाध्यक्ष साहब उसको गरियाने लगते हैं। और जब वो बताता है कि वो मुकेश सहनी के पार्टी का एक आदमी है, उसके बाद वो मुकेश सहनी को भी मां बहन की गाली दे देते हैं। जिसके बाद जब ये ऑडियो वायरल होता है तो पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े होने शुरू हो जाते हैं कि जब मुकेश सहनी को इस तरीके से गाली दे सकते हैं एसएचओ साहब, तो बिहार की आम जनता की स्थिति क्या होगी। इसी के ऊपर आज पूरी खबर है और क्या है पूरी कहानी, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल बात यह है कि 14 सितंबर को गया कोर्ट से जो है एक बाइक की चोरी हो जाती है। बताया जाता है कि वो जो बाइक है वो वहीं के गया के प्रखंड अध्यक्ष, मैं आपको बता दूं कि गया के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं अनिल कुमार जी, जो आमस थाना के अंतर्गत आता है, जो उसके प्रखंड अध्यक्ष हैं, उनकी बाइक होती है, वो चोरी हो जाती है। और 14 सितंबर को ये बाइक चोरी होती है, जिसका रिपोर्ट वो आमस थाना में दर्ज करवाते हैं। जिसके बाद वो इसके जानकारी के लिए, जानकारी के एवज में एक बार वो कॉल करते हैं। शायद वो अपने पार्टी के किसी कार्यकर्ता से कॉल भी करवाते हैं कि भाई मेरी बाइक जो है वो मिल नहीं रही है, 14 सितंबर को ही चोरी हुई थी। और उसके बाद जैसे ही एसएचओ साहब थाना में आते हैं, उसके बाद जैसे ही फोन लगाया जाता है तो बातचीत शुरू होता है। बातचीत के दौरान जो है एसएचओ साहब कहते हैं कि क्या रे, क्या बोल रहा था। तब वो बोलता है कि गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जब अनिल कुमार बोलते हैं, उसके बाद जो है थानाध्यक्ष साहब कहते हैं कि तुमने किससे मेरे को कॉल करवाया था, तू क्या समझता है कि तू बहुत बड़ा आदमी है, मैं भी सीएम का रिश्तेदार हूं, मैं किसी से डरता वरता नहीं हूं। और रही बात वो कौन सहनी है, तो वो बताते हैं कि मुकेश सहनी। तो बोले हाँ वही तुम्हारा मुकेश सहनी, वो पूर्व मंत्री था, और अगर मंत्री भी है तो क्या हम उससे डर जाएंगे, हम उससे नहीं डरते हैं। और आपको बता दूं कि ये जो पैरवी लगवा रहे हो इससे कुछ नहीं होने वाला, और तू मुझे बताएगा कि किस तरीके से काम किया जाता है। तू मुझसे फुटेज मांग रहा है, तू अभी मेरे को जानता तक नहीं है। और इस तरीके से कुछ अपनी बातों को रखते हैं। जब बात और आगे बढ़ती है तो थानाध्यक्ष साहब जो है वो गालियां देनी शुरू करते हैं, लगातार गालियां देते हैं। कहते हैं मुकेश सहनी से मुझे डर नहीं लगता। वो बताते हैं कि मुकेश सहनी से मैं डरता नहीं, तू अपने आप को समझता क्या है, तेरे को मैं देख लूंगा। और उसके बाद तू मुझे बताएगा कि किस तरीके से काम किया जाता है, तू मुझे बताएगा कि किस तरीके से आगे का काम बढ़ाया जाता है और किस तरीके से जांच की जाती है, वो मैं अपने तरीके से करूंगा। तू मुझसे फुटेज मांगना जो है वो बंद कर, तू जो ये लगातार वीडियो फुटेज मांग रहा है। जिसके बाद अनिल कुमार जो है गुड मॉर्निंग सर कहते रह जाते हैं और थानाध्यक्ष साहब जो है वो लगातार गाली देते रह जाते हैं। जब इस मामले का ऑडियो सामने आता है तो लोग भी हतप्रभ हो जाते हैं कि थानाध्यक्ष साहब, जब ये बात कहा जाता है कि मुकेश सहनी के हम पार्टी से हैं, उसके बाद जब इस तरीके से पेश आते हैं तो आम जनता की क्या स्थिति होगी। अनिल कुमार भी इस बात का जिक्र कर रहे होते हैं कि जब हम ये बता रहे हैं कि हम मुकेश सहनी के पार्टी से आते हैं, हम यहां के प्रखंड अध्यक्ष हैं, उसके बाद भी जब मेरे साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जाता है, मुकेश सहनी का नाम लेके गाली दी जाती है, तो आम जनता का क्या स्थिति होता होगा। तुरंत जो है इस दरोगा जी को सस्पेंड किया जाए। मुकेश सहनी जो है वो वीआईपी के प्रमुख हैं, वीआईपी प्रमुख हैं, इनका काफी दबदबा माना जाता है। लेकिन इसके बाद भी थानाध्यक्ष साहब जो है वो खुद को मुख्यमंत्री का ही रिश्तेदार बता देते हैं और बता देते हैं कि ये मुकेश सहनी से नहीं डरते हैं। और मुकेश सहनी को लेके, इनका नाम लेके कई बार गालियां भी देते हैं। एसएचओ साहब अलग ही मूड में नजर आ रहे थे भाई फोन के ऊपर। जब ऑडियो वायरल होता है तो जो गया एसपी है तुरंत इस मामले के का जो है वो संज्ञान लेते हैं। डीएसपी को जो है वो कार्यभार सौंप देते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई ये मामला ऐसा हुआ क्यों, और पूर्णतः इसकी जांच करनी चाहिए। अब एसएचओ साहब जो है वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं। एसएचओ साहब के ऊपर अब जो है वो घानी घूमती हुई नजर आ रही है कि पहले तो फ्लो में बहुत गालियां दे दी मुकेश सहनी को, लेकिन एसपी साहब जो है इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं है कि अगर आप एसएचओ है तो अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर सके। बाकी सवाल यह उठता है कि जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, अगर उसको इस तरीके से ट्रीटमेंट मिले तो वो तो पुलिस से डरेगी,
वो तो पुलिस के को फेस करने से घबराएगी, वो पुलिस से जाके बातचीत करने में डरेगी, क्योंकि थानेदार साहब के पास वर्दी है और इनके पास अपने वर्दी का रौब है, रुतबा है, ये किसी को कुछ नहीं समझते। तभी तो अनिल कुमार जी को खूब गालियां देते हैं, लगातार गाली देते हैं। वो जब ये बताते हैं कि हम वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के खासम खास हैं, तब दो चार और गालियां देते हैं और साथ साथ मुकेश सहनी को भी गाली दे देते हैं। ये बात बताता है कि बिहार में अफसरशाही जो है वो किस तरीके से हावी है, और ये बात इस बात का पुख्ता सबूत है थाना अध्यक्ष साहब के ऊपर भी किसी की नहीं चलती। इनका एक अलग अपना नियम है, एक अलग कानून है, और ये उसी के हिसाब से चलते हैं। जहां पे फरियादी को ये जम के गालियां देते हैं, और फरियादी तो छोड़िए, मुकेश सहनी तक को नहीं बकसते हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि थानेदार साहब का क्या ओरा है और किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार पुलिस जो है वो अगर वर्दी पहन ले रही है तो वो उसका एटीट्यूड किस तरीके से बढ़ जा रहा है, और इसका एक साफ तौर पे उदाहरण ये है। बाकी इस खबर को लेके, इस थानाध्यक्ष साहब को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।